दोस्तों, आप कभी ऐसा होटल देखे हो जिसको पूरी तरीके से बर्फ से बनाया गया है? अब आपके स्क्रीन पे जिस इमेज को आप देख रहे हो, ये है वो होटल। इस होटल का दीवार, फर्नीचर से लेके सब कुछ बर्फ से बनाया गया है। और क्या आप जानते हो एक गाय अपने पूरे जीवन काल में कितना दूध देता है? ये देखो, ये है दुनिया का फर्स्ट कार। यह आप जानते हो दुनिया का फर्स्ट एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? और क्या आप जानते हो आसमान में उड़ने वाले ये बादल का वेट कितना है? ऐसा ही दिमाग को घुमा देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 25। दोस्तों, क्या आप जानते हो आपका दिल एक दिन में कितना बार धड़कता है? मैं जानता हूँ इस चीज़ को आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, तो मैं बता देता हूँ, आपका दिल एक दिन में 1,00,000 बार से भी ज़्यादा धड़कता है। नंबर 24। दोस्तों, मैं आपको पूछूं आपके शरीर में कौन सा मांसपेशी सबसे ज़्यादा मजबूत है? आप बोलोगे पैरों का मांसपेशी या बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेकिन नहीं, इंसानी शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत मांसपेशी जीभ का है। हाँ, वही जीभ जिसको हम टेस्ट समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 23। दोस्तों, क्या आप जानते हो आप अपने जीवन के 7 साल बाथरूम में ही गुजार देते हो? और बहुत लोगों को ऐसा आदत होता है, वो लोग एक बार बाथरूम के अंदर जाने पर बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। उन लोगों के लिए 7 साल से बढ़ के 12 साल भी हो सकता है। नंबर 22। दोस्तों, आप जानते हो एक ऐसा जीव है जिसका 1 से अधिक हार्ट है? आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। केचुए ऐसा एक जीव है जिसका 5 दिल मतलब हार्ट होता है। नंबर 21। हनी यानी शहद। आप एक बार ना एक बार इसको खाए ही होंगे। हम में से किसको शहद खाना नहीं पसंद है? बच्चे से बूढ़े सब शहद खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये बात आप नहीं जानते होंगे, मधुमक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए जितना दूरी तय करना पड़ता है, वो धरती के 2 बार चक्कर लगाने के बराबर होती है। और हम इतना स्वार्थी है, जो मधुमक्खी इतना परिश्रम करके शहद बनाती है, उस मधुमक्खी को ही भगा के हम शहद ले लेते हैं। नंबर 20। दोस्तों, आपको ये प्रश्न किया जाए दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाला किताब कौन सा है? आपके दिमाग में पहले ही हैरी पॉटर का नाम आएगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बाइबल, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाला किताब है। नंबर 19। अभी जिस इमेज को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है दुनिया का सबसे पुरानी कार। इस कार को पहली बार बनाया गया था साल 1884 के फ्रांस में, और इस कार को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 2011 में एक नीलामी किया गया था। उस दौरान इस कार की कीमत $40 लाख मतलब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 28 करोड़ 80 लाख रुपए तय की गई थी। नंबर 18। दोस्तों, आप जानते ही हो एक गाय हर दिन दूध देता है, और हम वो दूध कॉर्नफ्लेक्स के साथ खाते हैं, नॉर्मल पीते हैं। लेकिन कभी आप एक बार भी सोचे हो एक गाय पूरे जीवन काल में कितना दूध देता है? आप सुनने के बाद चौंक जाओगे। एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 2 लाख ग्लास से भी ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है। नंबर 17। अल्बर्ट आइंस्टाइन और चार्ल्स डार्विन। आप इन दोनों महान साइंटिस्टों के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन ये बात आप नहीं जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और चार्ल्स डार्विन दोनों ने ही अपने चचेरी बहनों से शादी किया था। नंबर 16। दोस्तों, क्या आप जानते हो एक कुत्ता इंसानों से 10,000 गुना ज़्यादा गंध सूंघ सकता है? कुछ दिन पहले का एक रिसर्च में पाया गया है इंसान 1 ट्रिलियन गंध तक सूंघ सकता है, लेकिन एक कुत्ता इंसानों से 10,000 गुना ज़्यादा मतलब 10,000 ट्रिलियन से भी अधिक गंध सूंघ सकता है। नंबर 15। टाइटैनिक, जो कि 15 अप्रैल 1912 में नॉर्थ अटलांटिक के समुद्र में चलाया गया था, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो जब टाइटैनिक डूबा था तब उसमें 2228 लोग थे, जिसमें केवल 706 लोग ही बच पाए। यानी कि उस समय के लोग इस जहाज को इतना विश्वास किया था कि वो पर्याप्त लाइफ बोट लाना भी उचित नहीं समझा, और अधिक से ज्यादा लोग इस विश्वास के चक्कर में मर गए। इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इससे हम लोगों को यही सीख मिलती है, कोई चीज़ को इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए जिसमें अपने जीवन को खतरा हो सकता है। नंबर 14।
दोस्तों, बादल आसमान में कितनी सरलता से उड़ती रहती है और हम इसे देखने पर हमें लगता है इस बादल का कोई वेट नहीं होता है, लेकिन आप जान के चौंक जाएंगे एक बादल का वेट औसतन 5000 से लेकर 10,000 टन तक हो सकता है। और ये आप जानते हो बादल रात के मुकाबले दिन में ज्यादा ऊपर उड़ता है। नंबर 13। दोस्तों, आप जानते ही होंगे इंसानी शरीर 70% पानी से बना हुआ है, लेकिन आप जानते हो हमारे दिमाग 75% पानी से भरा हुआ है। नंबर 12। इटाली में 17 मतलब 17 संख्या को अशुभ माना जाता है, जबकि जापान में 4 संख्या को अशुभ माना जाता है। सिर्फ जापान में ही नहीं, चीन और कोरिया में भी लोग इस संख्या से बचते हैं। इसी वजह से चीन, कोरिया और जापान में कभी भी 4 मंजिला इमारत निर्माण नहीं किया जाता है, लेकिन उस देशों का गालीचा अक्सर का होता है। नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हो गिरगिट का जीभ मतलब टंग जो होता है वो गिरगिट के पूरे शरीर से भी 2 गुना लंबा होता है। मतलब कि एक गिरगिट 25 से 30 सेंटीमीटर का हो तो उसका जीभ 50 से 60 सेंटीमीटर का हो सकता है। नंबर 10। दोस्तों, स्वीडन में एक होटल है जो पूरी तरीके से बर्फ से बना हुआ है। इस होटल का दीवारें, फर्नीचर, बार सब कुछ बर्फ से बना हुआ है। मौसम के बदलाव के बाद ये होटल पिघलकर नदी बन जाता है। हर वर्ष इस होटल को नई तरीके से बनाया जाता है। हर साल दिसंबर से लेके अप्रैल तक इस होटल को खुला रखा जाता है और बसंत ऋतु आने से पहले ही ये होटल पिघलकर पानी बन जाता है। इस होटल के अंदर कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सेरेमनी हॉल से लेकर और बहुत सारे चीज इसके अंदर मौजूद है। नंबर 9। दोस्तों, आप बायां हाथ से लिखते हो या दायां हाथ से लिखते हो? आपको जरूर लग रहा है मैं ये प्रश्न क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले का एक रिसर्च में पाया गया है दाएं हाथ से लिखने वाले लोग औसतन बाएं हाथ से लिखने वाले के मुकाबले 9 साल ज्यादा जीते हैं। इस बात को सुनने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बोला नहीं गया है ये क्यों होता है। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हो कैलिफोर्निया में नहाने के वक्त संतरे खाना गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि संतरे का रस और तेल एक साथ स्नान में जोड़ा जाता है, जिसमें विस्फोट होने का खतरा रहता है। पहले ही मैं बता देता हूँ, मैं इतना रिसर्च किया तब भी मुझे नहीं पता चला है इन दोनों में क्या विस्फोटक चीज है। इसीलिए ही कैलिफोर्निया में नहाने के दौरान संतरे खाना गैर कानूनी है। नंबर 7। दोस्तों, हमारे आसपास ये ड्रैगन फ्लाई अक्सर आप देखे ही होंगे। आप जानते हो एक ड्रैगन फ्लाई चीते से भी तेज उड़ सकता है। आप सुन के विश्वास नहीं करोगे, चीता जहाँ पर 70 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से भागता है, वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई 96 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से उड़ता है। और आप इस बात को शायद ही जानते होंगे, ड्रैगन फ्लाई सिर्फ 24 घंटा मतलब एक दिन जिंदा रहता है। नंबर 6। दोस्तों, कुछ देश का फ्लैग मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोमिनिको, मैक्सिको, इजिप्ट, जैम्बिया, किरीबाटी, मिस्र। अब तक आप जिस फ्लैगों को देखे हो बता सकते हो इस फ्लैगों में कॉमन बात क्या है? हाँ, इन सब फ्लैगों में पंछी बना हुआ है। नंबर 5। दोस्तों, जब आप छोटे थे तब आप भी क्या मेरी तरह छोटा भीम के दीवाने थे? अगर हाँ तो आपके दिमाग में तब नहीं आया था, लेकिन आज आता ही होगा। इस भीम का वॉइस ओवर कौन करता है? ये है वो मोहतरमा जो कि भीम का वॉइस ओवर करता है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जूहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। इनका नाम है सोनल कौशल, जो कि पेशे से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। इन्होंने सिर्फ भीम का ही नहीं, डोरेमोन एपिसोड के डोरेमोन का वॉइस ओवर भी इनका ही दिया हुआ है। बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। ऐसा ही और भी बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर का वॉइस इनका ही है। नंबर 4। हो सकता है आपको भी नारियल पानी पीना अच्छा लगता है, ठंडा और मीठा नारियल पानी, और गर्मी में तो ये नारियल पानी पीने का मजा ही आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो हर साल 150 से भी अधिक लोग सिर्फ नारियल सिर पे गिरने के कारण मर जाती है। नंबर 3। पढ़ाई तो हर चीज का होता है, लेकिन क्या आप जानते हो पेड़ों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको क्या कहते हैं? पेड़ों के बारे में इस पढ़ाई को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नंबर 2।
आप जानते ही होंगे चाइना में हवा कितना दूषित है। वहाँ पर एक दिन रहने का मतलब साथ स्मोक करने जितना दूषित हवा आपके फेफड़ों में जाता है। इसीलिए चाइना के लोग हर वक्त घर से निकलने के समय मास्क पहनता है। जैसे चाइना की हवा सबसे ज्यादा दूषित है, वैसा ही दुनिया में 2 देश है जहाँ की हवा सबसे ज्यादा विशुद्ध है। तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया ऐसा 2 देश है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा साफ हवा पाया जाता है। नंबर 1, आज के समय पे इंडिया में हर साल 1 लाख से 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया का फर्स्ट एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? आप नहीं जानते तो बता दूं। दुनिया के सबसे पहली कार एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका के ओहियो सिटी में हुआ था और जिस शख्स ने ये एक्सीडेंट किया था उनका नाम है जेम्स विलियम। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और दोस्त वीडियो को शेयर कर देना। मैं हूँ सौरभ, फिर मिलूंगा और एक नए वीडियो में।